गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एक रेगुलरिटी के साथ अंदर से मोटिवेटेड होके कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आजकल का रूटीन मॉर्निंग रूटीन हो गया है। तो सुबह उठने की कोशिश करते हैं, जो कि होपफुली हो जाता है। और आज की सुबह हमारी 4 बजे हुई थी। 4 बजे उठ के हमने थोड़ा पानी पिया। सुबह उठ के पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप पी सकते हैं 2 ग्लास तो ज़रूर पीजिए, नहीं तो सुबह उठ के 1 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। उसकी एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन में अगर आप बैठ के पिएंगे तो वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और तो अगर हो सके तो गुनगुना पानी पीजिए, नहीं तो बहुत से लोगों को वॉमिटिंग होने का रहता है कि मॉर्निंग में अगर वो गर्म पानी पी लेते हैं तो वॉमिटिंग होने का चांसेस है। तो अवॉइड करिए, पर पानी ज़रूर पीजिए। आज की हमारी सुबह 4 बजे, जैसा कि आपने देखा हो गई थी। तो सुबह का रूटीन में हमने बताया था कि पीहू का स्कूल नहीं चल रहा है, इस वजह से हमने अपना मॉर्निंग फर्स्ट स्लॉट रखा है। तो उसमें हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं सुबह के टाइम। और इसमें हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सब्जेक्ट में या हमारे सिलेबस में ऐसी होती हैं जो हमें उसके लिए पूरी कंप्लीट साइलेंस चाहिए होता है। तो रात का समय या सुबह का समय ऐसा होता है, उस समय नो डिस्टर्बेंस रहता है। तो हम उन्हीं चीज़ों को लेते हैं, वही सब्जेक्ट चूज करते हैं और वही 2 से 3 घंटा अपना पढ़ते हैं। तो आप भी ऐसा करिए। अगर आपके साथ दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा है, आप हाउसवाइफ हैं या आप मॉम हैं, तो ज़रूर आप सुबह उठ के पढ़िए। आप देखेंगे इसका प्रभाव आपकी लाइफ में जल्द ही आपको 20-25 दिन में आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा कि आप 20-25 दिन पहले क्या थे, आपकी प्रिपरेशन कहाँ थी और आज कहाँ है। तो इसके साथ आप पढ़िए और अपना तरीका बदलिए, इरादा नहीं। जैसा कि आपने सुना होगा कि अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद या फिर बच्चे होने के बाद अपना इरादा बदल देती हैं। जो उनका ड्रीम होता है, जो उन्होंने बचपन से सजोया रहता है, उसको वो बदल देती हैं कि ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए कंप्रोमाइज़ कर दूंगी। और अगर एक हाउसवाइफ है तो वो अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के लिए सोचती है, ठीक है, मैं मेरा सपना नहीं पूरा हो पा रहा तो कोई बात नहीं। और वो दूसरे की खुशी के लिए अपने सपने को कुर्बान कर देती है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक पल के लिए तो सही कर रही हैं। आप हो सकता है कि दूसरों की खुशी देख रही हूँ, पर क्या आप खुश हो पा रही हैं? क्वेश्चन ये है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे, जीवन जीना है आपको। किसी का साथ लाइफ टाइम नहीं होता। आपने देखा ही होगा, बचपन से माँ बाप आपके साथ रहते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी शादी हो जाती है और शादी के बाद एक घर छूट जाता है, दूसरा घर मिलता है आपको, तो नया परिवार मिलता है। वहाँ पे आप अगर आपके सपने नहीं पूरे हुए हैं किसी कारणवश, वो सपने आपके दिमाग में रहते होंगे, फिर आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकिए मत। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, सोचा, समझा है, तो अगर आप सबके बारे में सोचेंगे या फिर अपने ड्रीम को सोचेंगे कि छोड़ देते हैं, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी बन सकती है। क्योंकि आजकल स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। हमें पता नहीं चलता ये किस वजह से हुआ, पर उसका मेन रीज़न स्ट्रेस होता है। और जब हम एक सपने को बचपन से देखा है और जब वो पूरा नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा। वो दिन प्रतिदिन कभी किसी का सिलेक्शन होता है या आपका फ्रेंड सेलेक्ट होता है, वो और आपके साथ पढ़ रहा होता है, या कोई हाउसवाइफ आपकी फ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई थी और फिर उसने प्रिपरेशन करके वो निकाला, तब आपको खलेगा और जब समय निकल गया रहेगा। इसलिए अभी समय है, अपना तरीका बदल दीजिए। जो काम, बहुत सारे काम हैं घर के, कभी कभी हो जाता है, हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, तो कभी बच्चे की तबीयत, कभी स्कूल का फंक्शन, तो कितने सारे त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ। तो मैं इतना कहूँगी कि सबको मनाइए, सब चीज़ में टाइम दीजिए, पर एक्सेस मत करिए। जितना हो सके, जितने में काम चल जाए उतना करिए, और सारे काम को साइड करके अपनी पढ़ाई 5 से 6 घंटे ज़रूर दीजिए। ये नहीं कहूँगी 10 से 12 घंटे पढ़िए तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। अगर आप टीचिंग के एस्पिरेंट हैं या फिर यूपीपीसीएस या फिर आरओ 8 से 10 घंटे पढ़िए। 8 घंटे ही निकल पा रहे हैं तो परेशान मत होइए, पर हाँ, रेगुलर पढ़िए। रेगुलर पढ़ने से क्या होता है, हम
जुड़े रहते हैं। हमने कल क्या पढ़ा उसका आज रिवीजन करने से तो वो चीज़ हमें कभी भूलता नहीं है हमारे लाइफ टाइम में। तो हमें क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है और अपना अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग रूटीन बनाइए स्टडी करने का, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 2 से 4 घंटा, आप हो सके तो 3 बजे उठ जाइए, रात को जल्दी सोने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके ऊपर है। आप रात को जल्दी सबको सुला दीजिए, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है तो कह दीजिए कि जल्दी खाना खाइए सब, हमें जल्दी सोना है, और सुबह आप उठ के अपना पढ़ाई में दीजिए फुल टाइम, क्योंकि खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर दूसरों की राह पर चलना पड़ेगा। जी हाँ, आज तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि लोगों की बातें मान रहे हैं, सबकी हाँ में हाँ कर रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें खुद के लिए आवाज़ उठाना पड़ता है। आपके बच्चे होंगे, हो सकता है कभी सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, कभी पैसे की दिक्कत हो सकती है, तो अगर आपके हाथ में, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, आपके हाथ में पैसे रहेंगे तो आप खड़ी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका हस्बैंड कमाए और आप ना। अगर दोनों लोग जॉब में हैं तो वो एक अच्छी लाइफ हम अपने आगे आने वाले जो हमारे फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे होंगे, उनको अच्छी लाइफ दे पाएंगे। और इससे ये है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनने से हम एक अलग ही हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बना रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, स्पेशली हमारा ये वीडियोस सारी हाउसवाइफ और जो मॉम्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड रहता है, क्योंकि कभी कभी जैसा कि हम लोग ने सुना है, बहुत लोगों से बातें भी की है हमने, तो वो लोग कहते हैं पढ़ाई, शादी के बाद कैसे पढ़ाई करें, टाइम नहीं निकल पाता, फैमिली है, तो सब कुछ करिए पर एक लिमिट में अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी देती रहिए। हाँ, और ऐसा नहीं है कि फैमिली को टाइम मत दीजिए, फैमिली को भी टाइम दीजिए। अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे भी अगर आप सोते, 8 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप सच में अगर अपने सपने को पाना चाहते हैं, आपका कोई लक्ष्य है, आपने कुछ सोचा रखा था बचपन में, उसको पाना है, तो सिर्फ आप 6 घंटे की नींद लीजिए। 6 घंटा बहुत है। और बीच में दोपहर के टाइम अगर आपको थोड़ा थकान लगती है तो 10-15 मिनट मैक्सिमम नैप ले लीजिए। नैप लेने के बाद इतना फ्रेश फील होता है, मेरे साथ तो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 10-15 मिनट ही नैप लेते हैं और ऐसे लगता है कि 2 घंटे की नींद पूरी हो गई है। तो ऐसा करके देखिए और अपने सपने को टूटने मत दीजिए, वो अभी आपके हाथ में है, अभी भी आप कर सकती हैं, चाहे आप 30 की एज में हो, चाहे 35 की एज में हो, क्योंकि अभी जब तक वहाँ पे एलिजिबिलिटी में आपका एज, आप उस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो तब तक आप सक्षम हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए। और आई होप आप मेहनत भी कर सकेंगे उसी हिसाब से। और आप देख रहे हैं अब रात के टाइम हम खाना खा के ऊपर आ गई थी मैं, मतलब दीदी नहीं आई थी क्योंकि पीहू की तबीयत अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है। तो मैं अकेले आई थी और फिर ये मैं पढ़ रही थी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा होता है या रूम में। मैं ये कहूँगी कि अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी में ये होता है कि अगर हम रूम में पढ़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ लिया, चलो तो कुछ खा लेते हैं और सो जाते हैं। तो सो जाते हैं और सोने के बाद हमारा 1-2 घंटा ऐसे निकल जाता है, तो पूरा दिन हमारा बीत जाता है और 2 से 3 घंटे सिर्फ पढ़ाई हुई रहती है। पर लाइब्रेरी में पढ़ने का क्या मतलब होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर हमें नींद भी आती रहती है ना, तो हम एक दूसरे को देख के जगते हैं कि अरे वो तो पढ़ रहा है, मैं कैसे सो सकती हूँ, उसका भी तो एग्ज़ाम है, वो भी तो उतने बजे का उठा है। तो जैसा आपको सुविधाजनक हो उस तरह से आप पढ़ाई करिए। जैसा कि आप देखते होंगे जब मैं और दीदी साथ में ही पढ़ते हैं अक्सर, अभी इस समय नहीं, दोपहर में शाम को नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बाबू की तबीयत नहीं ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब साथ में पढ़ते हैं तो देखा गया है कि हम लोग दिन में बहुत कम सोते हैं और जब नहीं रहते साथ में तो बहुत ज़्यादा सो लेते हैं। तो हमने खुद पे देखा है प्रैक्टिकल करके ये चीज़ कि अगर आपके साथ कोई पढ़ने वाला है तो आप घर में पढ़िए, वो बेस्ट है। और अगर नहीं है और हो सके तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो अगर आप खुद पे काबू कर सकते हैं तो बेस्ट है, आप घर जाइए, घर पे ही पढ़िए, ज़रूरी नहीं है लाइब्रेरी में ही सब कुछ मिलता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हुई, आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं वीडियो के माध्यम से और अपनी पढ़ाई को ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे।
थैंक यू। अब आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक